नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आखिर सपना को ग्वालियर क्यों छोड़ना पड़ा? उसके पीछे एक नहीं कई कारण हैं। पहला कारण ये कि उनकी जो है सिबी से लड़ाई हो गई थी। दूसरा कारण ये कि उनको जहाँ रूम दिलाया गया था वो रूम रहने लायक नहीं था। रेजिडेंशियल एरिया नहीं था वो गेस्ट रूम टाइप का था। नीचे होटल था, ऊपर गेस्ट रूम टाइप का था। तो उसमें दूसरी पार्टी बड़ी आ जाती थी कुछ दिन के लिए, तो वो लोग खाली करवा लेते थे। और नीचे होटल होने के कारण उसमें दो रास्ते थे। एक रास्ता और था जो ऊपर सपना के यहाँ मतलब वहाँ जाने के लिए था। तो वहाँ जब सब लोग ये लोग रहने लगे, सपना रहने लगी वहाँ पे, तो यूट्यूबर होने के नाते सब लोग जानने लगे कि यहाँ पे कौन रहता है कौन रहता है। तो लोग वहाँ पे जाने लगे, एक दो लोग। और सपना को सेफ घर चाहिए। वो घर सेफ नहीं था रहने के लायक, क्योंकि गेस्ट रूम टाइप का बना था। उसमें दो तीन रास्ते थे, एक होटल की तरफ से था, एक बाहर की तरफ से था। तो कोई ना कोई ऊपर आ जा रहा था, तो इसलिए वो सेफ नहीं था। दो बच्चियां थी और फिर इनके जो दोस्त थी उनके हस्बैंड से लड़ाई, काफ़ी लड़ाई हो गई थी। तो फिर जब बीच में दरार पैदा हो जाता है, फिर उन्होंने कुछ अपना धमकी वगैरह कुछ अपना कहा होगा, कुछ अपना ज़्यादा लड़ाई हो गई थी। तो फिर जब जो इनके दोस्त हैं उनकी पति से इनकी ज़्यादा लड़ाई कुछ हो गई थी। तो फिर वहाँ रहना उचित भी नहीं था, क्योंकि किसी न किसी को वहाँ रहना चाहिए। उसी के सहारे वो भी रुकती। कभी उनकी मम्मी नहीं रहती, यहाँ चली जाती मथुरा, तो फिर वो अकेली हो जाती। अकेले दो बच्चियों को संभालना आसान चीज़ नहीं है। इसलिए वो उसको वहाँ से मथुरा ज़्यादा अच्छा है। मथुरा क्या है, उसके सारे रिलेटिव ही मथुरा में हैं। उनकी मम्मी भी, पापा भी रह लेते हैं, गांव भी चले जाते हैं। और उनके जितने रिलेटिव हैं सारे मथुरा ही हैं। तो मथुरा उनको ज़्यादा सुविधा है। यहाँ से सपना अगर यहीं पे है, उनकी मम्मी को गांव जाना हुआ तो कहीं उनके पापा आ गए, कहीं उनके भाई वगैरह आ गए या बहन वगैरह आ गई, कोई भी अबुआ आ गई, कोई आके अपना रुक जाता है। तो सपना की मम्मी चली गई, अपना गांव चली गई एक दो दिन के लिए। सपना है, उनके कोई रिलेटिव आ गई तो अपना वो लोग रह जाती हैं। या इन लोग जाना हुआ तो घर देखना हुआ तो कोई रिलेटिव देख लेता है। अब ग्वालियर में क्या एक अकेली पड़ जाएगी, वहाँ 250-300 शायद किलोमीटर का फासला पड़ जाता है ग्वालियर और मथुरा के बीच में। तो अगर वो यहाँ रहती तो उसका घर किसी न किसी को तो देखना, किसी न किसी का तो सहयोग सपना को चाहिए था। तो उनकी सहेली से हो गई लड़ाई, तो वो किसकी सहयोग लेती भाई? किसी न किसी का सहयोग चाहिए, तो वो किसकी सहयोग लेती? तो इससे अच्छा ये हल निकला कि अगर मथुरा में रहेंगे तो सब लोग साथ रहेंगे, घर के नज़दीक सारे रिलेटिव हैं। अगर कोई ज़रूरत पड़ता है तो सारे लोग इकट्ठा हो जाएंगे। और नहीं तो अगर वैसे भी कहीं सपना को आना जाना हुआ तो बच्चों को कोई ना कोई दिन में है अपना, उनकी मम्मी ही रहती हैं, देख लेती हैं, यहाँ भी देख लेती हैं, गांव पे भी देख लेती हैं। दोनों जगह आ जाके अपना देख लेती हैं। ये ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि 300-400 किलोमीटर सफ़र करना आसान नहीं था। और एक दिन में किया नहीं जा सकता था, जा करके लौट नहीं जा सकता था। मतलब बहुत सुबह चलो, फिर वहाँ 5-6 घंटा लगता था, वहाँ पहुँचो, फिर वहाँ पे 2 घंटे रुक के फिर चलो, फिर 9-10 बजे यहाँ पहुँचो। इससे अच्छा है वहाँ पे ज़्यादा सुविधा है मथुरा में। वहाँ मथुरा में अपना बच्चों को भी देख लेगी। अगर कहीं गई है तो उनके मायके वाले कोई ना कोई वहाँ रुकते हैं, इंतज़ार करते हैं। अपना बच्चों को खिला पिला दिया, बच्चे अपना पढ़ रहे हैं, सपना अपना देर सवेर आई, कोई काम पड़ गया। तो इससे अच्छा मथुरा में ज़्यादा देख रेख हो जाता है और सही भी है। मथुरा सही भी है। ग्वालियर वो किसके सहारे रहती? ग्वालियर में ज़्यादा परेशानी थी, क्योंकि इनकी सहेली ही एक उनके परिचित की थी, उनसे भी दुश्मनी हो गई, बहुत ज़्यादा लड़ाई इनकी सपना की भी हुई है। तो इस वजह से वहाँ रहना उचित नहीं था। हम तो यही कहेंगे, जहाँ बनती नहीं हो वहाँ से दूर हट जाना चाहिए। जैसे कि सपना दूर हट गई, बहुत अच्छा किया, ये बहुत अच्छा सोच था कि अब वहाँ रह रही है तो ज़्यादा अच्छा है यहाँ से। वहाँ पढ़ाई की भी सुविधा है, अपना मायके वाले भी सब देख लेते हैं, इनको भी थोड़ा फुर्सत मिल जाती है, सपना को भी। और यहाँ मम्मी की भी देख रेख हो जाएगी। ये बात ज़्यादा अच्छी है। और ऐसे ही माँ बेटी का प्यार बना रहे तो बहुत अच्छा है। और जैसा कि सब लोग और कह रहे हैं कि सपना के ससुर जो है कोई केस सपना के ऊपर किए हैं, पता नहीं क्या किए हैं, ये हम बता नहीं पाएंगे। उसी में एक लोग लगाए थे, अभी उसका जो है केस जो किए हैं उसका एक स्क्रीनशॉट हम लगा दे रहे हैं, आप लोग देखिएगा क्या है।
और हमको तो समझ में ज़्यादा नहीं आ रहा है कौन सा जो है केस किए हैं, लेकिन शायद कल की डेट में किए हैं। 18 को नोटिस भेजे हैं, वहाँ भेजे हैं अपना जो भी लिख के भेजे होंगे। अब देखते हैं क्या है, वो अब आएगा ही। लेकिन उसमें कह रही थी कि सपना के ऊपर केस किए हैं, कैसा केस किए हैं भगवान जाने, ये तो उनके ससुर ही बता सकते हैं कि कैसा केस किए हैं। और सपना भी कह रही थी सब जो है सपना भी कोई की है, इनका सपना को तो नहीं पता चला। विराट वाला भी हुआ, विराट वाला भी कुछ पता ही नहीं चला है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो यही चल रहा है सब झाल मेल, पता नहीं क्या है, किसने किसके ऊपर केस किया, कौन सा केस किया, अभी कोई खुल के नहीं बताया है। न उधर बाबूजी की तरफ से कोई आया, न सपना की तरफ से कोई स्टेटमेंट आया। लेकिन एक केस का थोड़ा सा वो डाली थी एक लोग फ़ोटो में, अभी हम उसका स्क्रीनशॉट आप में डाल दे रहे हैं, आप लोग बने रहिए, देखिए स्क्रीनशॉट। ये एक जगह पड़ा था केस का, ये आप लोग देखिए और बताइए क्या है। अब ये केस जो हुआ है पता नहीं कैसा केस है, ये तो अपना बाद में पता लगेगा। अभी सपना तो कुछ बता ही नहीं है, बस ये हमने एक उस पर देखा था, पड़ा था, तो हमने उस पर डाल दिया थोड़ा सा। अब आप लोग देख के बताइएगा कि ये क्या है। हमारे तो समझ में कुछ नहीं आया है। शायद उनके ससुर ने कोई अपना केस किया है, अब वो लोग जाने क्या है, प्रॉपर्टी के उसमें है कि क्या है। हमको ज़्यादा इस केस के बारे में जानकारी है नहीं। अब जो जानता होगा वही ये बता पाएगा कि यह कैसा केस है। उसमें कुछ लिखा तो है नहीं, बस थोड़ा सा स्क्रीनशॉट था। और अब सपना यहाँ से वहाँ चली गई, मथुरा तो ज़्यादा ठीक है। वहाँ एक तो उसके रिलेटिव है, नज़दीकी है, कोई काम ज़रूरत पड़े, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उसको किसी की हेल्प लेनी पड़ती। और यहाँ अगर वो रहती तो किसके सहारे बच्चे को छोड़ के जाती। और यहाँ थोड़ा ज़्यादा किसी से वो ज़्यादा मेल जोल था नहीं। ग्वालियर में सिर्फ उनके दोस्त से था, दोस्त से हो गई दुश्मनी। तो इससे अच्छा है कि वहाँ छोड़ के यहाँ, वहाँ ज़्यादा फासला पड़ता है, कम से कम 250-300 किलोमीटर का। कोई जा भी नहीं सकता था तुरंत के तुरंत। और वहाँ से रह के ये लोग अपना मथुरा के उनके मायके वाले अपना घर भी नहीं देख सकते थे। तो मथुरा है, मथुरा उनके ज़्यादा रिश्तेदार हैं, सब आते जाते हैं। मथुरा है, भरतपुर है, राजस्थान है, सब नज़दीक ही है। तो वहाँ से कोई ना कोई उनके रिश्तेदार आते जाते रहते हैं। इसमें सपना सपना को हेल्प मिल जाती है, इसमें अच्छा लगता है। सपना को हेल्प की भी ज़रूरत रहती है। अब जो है यही कहीं चली गई तो बच्चियां हैं, तो कोई रुक गया तो अपना बच्चियां स्कूल से आई या घर पे ही है, आरू का ट्यूशन है तो कोई अपना देख लेता। सपना बाहर चली गई तो कोई ना कोई तो रहता है घर पे, नज़दीक होने के कारण कोई ना कोई आ जाता है। ये बहुत अच्छी बात यही है। न छोटे छोटे बच्चे हैं, किसी न किसी को तो रहना बहुत ज़रूरी है। और बहुत बढ़िया ये है कि जो है भगवान के घर में रहने के लिए जो मथुरा में रहे, समझो भगवान के घर में रह रहा है, धन्य है जो मथुरा में रहे। मेरा भी मन करता है कि अगर मेरे हस्बैंड रिटायर भय तो हम भी जाके मथुरा ही रहेंगे। बहुत अच्छा लगता है मथुरा, हम तो रहे हैं 2 साल, बहुत अच्छा लगता है। इतना अच्छा लगता है कि क्या बताएं, मन का वहाँ से मन भरता ही नहीं है। तो मथुरा है, कृष्ण नगरी है, भगवान का घर है वहाँ पे, वहाँ की बात ही क्या कहना है। और जो है जैसा भी नया अपडेट आएगा आप लोगों को ज़रूर बताएंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। अगर ना भी पसंद आई हो तभी कमेंट, सब्सक्राइब और लाइक शेयर कर दीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा कि मेरी वीडियो कैसी लगती है, अगर अच्छी लगती है कि नहीं अच्छी लगती है। नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम।